नमस्कार, ये है रेडियो एक्टिव वेयर एनर्जी मीट्स एलिगेंस, द न्यू वर्जन ऑफ रेडियो स्पार्क विद लॉट्स ऑफ प्यार, आरजे स्निग्धा के साथ। ये है अनूठा संगम प्यार का, इकरार का, ऊर्जा का, चेतना का, सामंजस्य का, संवेदना का और मानवता का, जहां बातें होती हैं बेशुमार, क्योंकि ये है आवाज दिल से दिल तक। मशहूर शायर बशीर बद्र ने भी क्या खूब फरमाया है, किसने जलाई बस्तियां बाजार क्यों लुटे, किसने जलाई बस्तियां बाजार क्यों लुटे, मैं चांद पर गया था मुझको कुछ पता नहीं। दोस्तों, हमने भी अपने पिछले प्रोग्राम्स में सूरज और चांद की बातें की थी और आज हम बात करते हैं मरकरी यानी बुध ग्रह की। बुध ग्रह यानी हमारा सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह। सौर मंडल में स्थित 8 प्रमुख ग्रहों में एक है बुध ग्रह। यह सूर्य के सबसे निकट है यानी सबसे पास है और इसी कारण इसका नाम बुध पड़ा, जिसका अर्थ है तेज गति वाला ग्रह। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसकी दूरी सूर्य से लगभग 5.7 करोड़ किलोमीटर है। बुध ग्रह अपनी स्थिति और विशेषताओं के कारण खगोलविदों के लिए हमेशा से अध्ययन का विषय रहा है। इसे प्राचीन काल से भी जाना जाता था और इसकी खास बात है क्योंकि ये सूर्य के सबसे निकट है यानी सबसे पास है, आकार में सबसे छोटा है और बहुत समय से मानव के लिए जिज्ञासा का केंद्र रहा है। बुध ग्रह का आकार अपेक्षाकृत छोटा है। इसका व्यास लगभग 4880 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का केवल 38% है। इसका सतही क्षेत्र पत्थरों और गड्ढों से भरा हुआ है, जो इसे चंद्रमा जैसा रूप देता है। बुध की सतह पर ज्वालामुखी मैदान और प्रभाव गड्ढे यानी इम्पैक्ट क्रेटर्स पाए जाते हैं। इसका आंतरिक भाग मुख्य रूप से आयरन के कोर से बना हुआ है, जो ग्रह को एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। रोचक बात यह है कि बुध का घनत्व बहुत अधिक है। यह पृथ्वी के बाद सबसे घना ग्रह है। इसकी सतह पर तापमान का अंतर बहुत ज्यादा है। बुध ग्रह का वातावरण बहुत ही पतला है, जिसे हम एक्सोफियर कहते हैं। यह वातावरण मुख्य रूप से ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटेशियम से बना है। बुध पर वातावरण इतना पतला है कि यह ग्रह को सूर्य की गर्मी से बचा नहीं पाता, जिसके कारण बुध पर तापमान दिन में 430 डिग्री सेल्सियस तक और रात में -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी ग्रह दिन में अत्यधिक गर्म हो जाता है और रात में बेहद ठंडा। यदि आप बुध ग्रह पर खड़े हों तो एक ही दिन में आपको बिल्कुल ये गर्म लोहे जैसा जलता हुआ और रात में बिल्कुल बर्फीले ठंड जैसा अनुभव होगा। बुध ग्रह की गति बेहद रोचक है। यह ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 यानी 88 डेज में एक चक्कर लगाता है, लेकिन बुध का एक दिन यानी अपने एक्सिस पर बहुत लंबा होता है। इसे एक दिन पूरा करने में लगभग 59 यानी 59 पृथ्वी के दिन लगते हैं। एक और रोचक बात यह है कि बुध पर सूर्य का उदय और अस्त पृथ्वी से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ सूर्य आकाश में धीमी गति से चलता हुआ दिखाई देता है। मानवों ने बुध ग्रह को समझने के लिए कई अंतरिक्ष मिशन भी भेजे हैं, जिनमें मैरिनर 10 जो 1974 में नासा द्वारा भेजा गया था, जो कि पहला मिशन था जिसने बुध की पहली नजदीकी तस्वीरें भेजी, और मैसेंजर जो 2004 में प्रक्षेपित हुआ और 2011 में बुध की कक्षा में पहुंचा। इसने बुध की सतह का विस्तृत अध्ययन किया। और अब बेपी कोलंबो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापान द्वारा भेजा गया वर्तमान मिशन, जो 2025 में बुध की कक्षा में प्रवेश करेगा। यानी वो जा चुका है लेकिन अभी बुध की कक्षा में प्रवेश नहीं किया है। इन मिशंस ने हमें बुध की संरचना, वातावरण और तापमान के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। बुध ग्रह पर कोई भी चंद्रमा या उपग्रह नहीं है। यह ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक आने वाला ग्रह है। बुध का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लगभग 38% है, यानी आपका वजन बुध पर काफी कम होगा। बुध पर कोई भी स्थायी जल नहीं है, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ की परतें मौजूद हैं। यदि आप बुध पर खड़े हो तो सूर्य का आकार आसमान से पृथ्वी की तुलना में 3 गुना बड़ा दिखाई देगा। बुध ग्रह छोटा होते हुए भी बेहद रहस्यमय है। सूर्य के सबसे निकट होने के कारण यह अपनी खास विशेषताओं से वैज्ञानिकों को लगातार आकर्षित करता रहा है।
आने वाले समय में इसके रहस्यों को जानने के लिए और भी मिशन भेजे जाएंगे। तो कैसी लगी आपको, हमें बताइएगा ये बुद्ध की कहानी और ये जानकारी। तो आपको इसके लिए सब्सक्राइब करना होगा आपका अपना चैनल रेडियो एक्टिव। ज़रूर सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए और गुनगुनाते रहिए। नमस्कार।